अच्छा दादा ये बताइए, पहले बड़ा छुआछूत रहे, चमार से लोग बतियेबो ना करस, उनकर संगे बैठबो ना करस, खइबो ना करस। अब तो काफ़ी परिवर्तन हो गया ना। काफ़ी परिवर्तन हो गया, अब तो साथ में बैठता है लोग, खाता है लोग। हाँ, तो कैसे परिवर्तन भइल है तना? तो पढ़ला लिखला सफाई से न हुआ सब। पढ़ाई और लिखाई से। हाँ, अच्छा दादा ये बताइए, आज के युवा पीढ़ी जौन बिया, आज से 15-20 साल पहले जौन ऊर्जा रहे पढ़ाई लिखाई के, वो ऊर्जा युवाओं में बहुत कम देखे के मिला था। कम मिला था। कारण का बा? पहले छुआछूत रहे, वैसे आदमी निकले खातिर। और अब है कि मैंने पढ़ने लिखने में आदमी को कोशिश आए कि हम लोग जहाँ तक ले पढ़ा सके, जहाँ तक ले हम लोग को कोशिश रहेगा। दादा क्या नाम पड़ी आपका? अभी फिलहाल हम उस जगह पे हैं जिस जगह को रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और वहीं छोटी काशी के भी नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र उस टाइम से अपने आप में एक महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह हैं। वही उमाशंकर सिंह हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने इकलौते बीएसपी के सिंबल पे इकलौते विधायक बने। आज हम उन्हीं के गांव पे हैं और ये गांव खनमर है। जब हम इस रास्ते से जा रहे थे तो इस रास्ते पे एक बहुत ही सुंदर बाबा साहब की नवनिर्माण मूर्ति दिखी, तो हमने सोचा कि चलिए बाबा साहब को भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं के संगठन से, युवाओं के एक रूल से ये चीज़ बना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लग चुकी है। एक तरफ देख सकते हैं कि संत रविदास जी हैं तो दूसरे तरफ बुद्ध जी हैं, यानी ये अभी फिलहाल बन रहा है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण के लोग हैं, इनसे हमने बात किया और जानने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द इस जगह का उद्घाटन होगा और यहाँ पे काफ़ी कार्यक्रम भी होगा। आप देख सकते हैं कि बगल में एक चौतरा है, इस चौतरे पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और धूप का मौसम है और धूप के मौसम में ही ये लोग बाबा साहब का जो प्रतिमा है उसको सजाने में और संवारने में तमाम लोग लगे हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलिए बात करते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये रसड़ा विधानसभा क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है और ये बहुजन का गढ़ है। ये वो बहुजन का गढ़ है कि 1996 में मात्र एक बार यहाँ से बीजेपी जीती है, नहीं तो 1993 से लेकर 2022 तक लगातार बहुजन समाज पार्टी का ही यहाँ पे सिंबल खिला है। यानी 93 से बात करें और 96 के बीच में एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और उसके बाद लगातार 2022 तक यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी जीता है। इसीलिए इसको बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है, यानी रसड़ा अपने आप में ही मिसाल है। तो देख सकते हैं कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? लाल बहादुर जी। इतनी बढ़िया भव्य कार्यक्रम चल रहा है, कैसे हुआ कि इतना बड़ा बाबा साहब की प्रतिमा लगाया जाए? अब ये लोग बताएंगे। चलिए कैसे मालूम चला आपको? हम तो दिल्ली रहते हैं। अच्छा दिल्ली रहते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो भैया से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम इस रास्ते से जा रहे थे तो इसका क्षेत्रफल भी देखा, काफ़ी अच्छा लगा। बाबा साहब की प्रतिमा भी हमने देखा। हम ये जानना चाहेंगे कि आज के ज़माने में बाबा साहब के बारे में जो युवा हैं बहुत कम लोग जान रहे हैं। कुछ लोगों से बात किया तो मालूम चला कि युवाओं का ही इच्छा था कि बाबा साहब के प्रतिमा लगे और भव्य यहाँ पे निर्माण हो। हम लोग पिछले जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मना रहे थे, बहुत तेज तूफान आया। तूफान में टेंट जो लगा था, कई लोग घायल होने से बचे और बाबा साहब की प्रतिमा उड़ने लगा हवा में। पूरे ग्राम सभा की जनता ने संकल्प लिए कि बाबा साहब को हम लोग अस्थायी मंदिर बनाएंगे और पूरे ग्राम सभा और क्षेत्र के ऐसा मंदिर जो कि हम ये जानते हैं कि जिला नहीं, कई जिला में जो कि सामान्य से लेकर पिछड़ा वर्ग सभी लोगों ने चंदा दे करके बनाया है। ऐसा कहीं अम्बेडकर जी का मंदिर नहीं बना हुआ, हर वर्ग के लोग, हर एक धर्म के लोग पैसा दिए हो, सभी के सहयोग से मंदिर बन रहा है। यानी बात करें तो बाबा साहब का एक फ़ोटो रखा हुआ था, वो हवा में उड़ गया और आप सभी लोगों ने संकल्प लिया कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पे हम लोग स्थापित करेंगे और आज इतना भव्य रूप भी आप लोगों ने दिया। तो इसमें हर समाज के लोग मदद किए? हर एक समाज, हर एक धर्म के लोग बिना मांगे लोग पैसा दिए। जो बाहर हैं लोग मजदूरी करें, वो लोग भी फ़ोन पे पैसा दिए। टोटल चंदा से बना है, किसी नेता का 1 रुपया नहीं लिया गया है, किसी नेता से 1 रुपया नहीं, और जनता के बल पे बना है।
अगर किसी नेता की इच्छा भी होगी तो अपने मन से अगर देना चाहे तो लिए होंगे कि नहीं? वो ले हम लोग का था कि पहले तीनों प्रतिमा हम लोग स्वयं लगाएंगे, किसी नेता का नहीं लेंगे। और यहाँ देख रहे हैं आप, कम से कम 2 से 3 लाख का काम हुआ है। मिट्टी 150 भरा गया है, मंच बना, इसमें 25,00,000 रुपया खर्च हुआ है, मंदिर में खर्च हुआ है। तो पूरी ग्राम सभा की जनता से लेकर अन्य गांव के भी लोग जो कि दिए इसमें चंदा, सबके सहयोग से बन रहा है, कोई इसमें विरोध नहीं है। सब लोग, सब गांव के पूरे लोग इसमें जो कि एक डीएम साहब को पत्र दिए, सहमति दिए, फिर ग्राम सभा से प्रस्ताव हुआ, सारे मेंबर पूरे ग्राम सभा की जनता ने प्रस्ताव किए, ये सबके सहयोग से बन रहा है। अच्छा, बात करें तो ये रसड़ा जो है ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है और 93 से लेकर 2022 तक विधानसभा में हमेशा बहुजन समाज पार्टी जीती है। और प्रतिमा तो बहुत पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन इतना देरी क्यों हुआ? उसमें कुछ था, कुछ राजनीति हो रही थी पहले से। स्थान का भी जैसे कि चयन थोड़ा था दिक्कत कि स्थान कहाँ लगाया जाए। अब सबकी सहमति बनी और ये कहे कि संजोग अब था कि अभी लगना था बाबा साहब का, नौजवानों के इच्छा थी, सबका इच्छा पूरा हुआ है। अच्छा, बात करें समस्या थी तो क्या समस्या उस टाइम थी जो आज नहीं थी और आज लग गया? नहीं, पहले था कि लोग ये था कि कहीं कहाँ लगाया जाए, जगह नहीं था। और यहाँ कहाँ इस समय लगा तो सारे लोग की सहमति होगी, नहीं सार्वजनिक जगह बाबा साहब का हो जाएगा तो यहाँ सार्वजनिक रूप से रहेगा, कोई बारात रहने की जगह नहीं है। इसके अलावा यदि हम लोग पूरे गांव के लोग यहाँ गोबर गोईठा घूरा रखते थे, रख कर कब्जा कर आपस में लड़ाई होती, तो सभी लोगों ने ये हुआ कि नहीं सार्वजनिक रूप से रहेगा कि पूरे गांव का बारात हो, चाहे लड़के खेलने के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई ज़मीन नहीं है। अब बाबा साहब की मूर्ति भी लग जाएगी और सभी सब सफाई रहेगा यहाँ, इसी को उद्देश्य से यहाँ लगाया गया। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ के विधायक, रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह हैं, बगल में ही उनका घर है, उनके तरफ से कुछ सहयोग मिला कि नहीं? उनसे बात हुआ है, उन्होंने कहा है कि जितना आप लोग से हो रहा है कर लीजिए, इसके बाद मैं एक वहाँ शादी घर बनाऊँगा, यही तभी कहे हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये रसड़ा है और रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पे एक शादी घर बनाएंगे कि कभी भी बारात आ जाए तो उसे ठहरने के लिए कोई दिक्कत ना हो। क्यों जी। तो मैं अभी कुछ लोगों से और भी बात करूंगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बुजुर्ग की बात करें तो हमके दादा दिखाई दे रहे हैं, जो लगभग 85 या 90 साल के तो होंगे ही, और काफ़ी अनुभव होगा इनका, और काफ़ी ये वो ज़माने को भी देखे होंगे जिस ज़माने में छुआछूत की भी बीमारी थी। और हम ये जानेंगे इनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि पहले में अब में कितना अंतर है। दादा, कितना उम्र पड़ी? हमारे 85-86 पर। 85-86। हाँ। अच्छा दादा, ये बताएं कि 85 या 86 एक लंबा सफ़र हो गई, पहले में अब में का अंतर लोग था? बहुत अंतर इतना लगता है कि मैंने बोलने का हम लोग का अख्तियार कुछ मिलता है। अच्छा, किसी से डर नहीं है। हाँ, यानी अभी किसी से डर नहीं है? नहीं। अब पहले में डरते थे हम लोग। कैसी डर हुआ करती थी? कैसा डर रहा है वो टाइम? डर होता था कि मैंने बड़ा बड़ा लोग है, हम लोग छोटा आदमी हैं, इससे डर न रहता था। अब तो डर नहीं होता है।